सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पाइथन 3.10.10 और पाइचार्म दोनों इंस्टॉल कर दिया था। होप आपने भी इंस्टॉल कर दिया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं पाइथन में। सो अभी कुछ भी किसी चीज़ का भी नोट्स लेने का ज़रूरत नहीं है। पूरे वीडियो का नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बाद में आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में असाइनमेंट भी है, मेरा सजेशन है उसे भी आप करो ताकि प्लेलिस्ट खत्म होने तक आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। सो जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज सीखता है सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा लिखता है? हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे भी हम लोग वही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने वाला है प्रिंट फंक्शन यूज करके। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सारा प्रिंट के जितने भी कंडीशंस है, प्रिंट कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो सारा सब कुछ हम लोग देखने वाला है। C++ में जैसे printf होता है, सी में जैसे सी आउट होता है और जावा में जैसे system.out.println होता है, उसी तरह ही पाइथन में प्रिंट फंक्शन होता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। सो लैंग्वेज के साथ सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो रहा है लेकिन लॉजिक हमेशा सेम रहेगा। बेसिकली प्रिंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक तो वही सेम है। काम उसका क्या है? प्रिंट करना, तो वो प्रिंट ही कर रहा है। तो अगर आप पहली बार कोई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो फिर बेसिक सिंटैक्स क्या होता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स विच वी हैव टू फॉलो फॉर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पाइथन के कुछ रूल्स है, उसे अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर। वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सिंटैक्स एरर क्यों आएगा, कैसे आएगा। और भी बहुत टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, एक्सेप्शंस होता है, वो भी आगे जाके प्लेलिस्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स एंड एक्सेप्शंस। सो अभी इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, सपोज आपने पाइथन ही पकड़ा है तो उसे अच्छे से सीखो, लॉजिक अच्छे से सीखो। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजीली आप सीख सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग कोई भी पाइथन का स्क्रिप्ट या फिर कोई भी कोड लिखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पाइचार्म। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे हम लोग सारा जितने भी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सपोज पाइथन ट्यूटोरियल मैं नाम दे देता हूँ। अब जो भी फाइल बनाना है मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर बनाऊंगा। क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके पाइथन फाइल क्रिएट करना है। नाम दे देता हूँ मैं लर्न प्रिंट .py फाइल बन गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। सो प्रिंट करने का सिंटैक्स क्या है? नॉर्मल प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे आपको सजेशन दिख रहा होगा, फंक्शन है। तो प्रिंट एक फंक्शन है। कैसे पता चला? हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन। उसके अंदर क्या लिखना है, जो भी हमें प्रिंट करना है वो लिखना है। सपोज हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक एरर दिखा रहा है। इस पे अगर आप होवर करोगे तो आपको एरर पता चलेगा, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस वर्ल्ड। ऐसा एरर क्यों आ रहा है? जब भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो उससे हम लोग को विद इन कोट्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल कोट्स डाल देते हैं और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो यहाँ पे एरर मेरा चला गया। अब ये बिल्कुल ही सही सिंटैक्स है तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इस चीज को हम लोग कैसे रन कर सकते हैं? सेव कर देंगे कंट्रोल S, डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके रन लर्न प्रिंट हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो जब हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया लेकिन आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप पूछोगे क्या सिर्फ हम लोग डबल कोट्स यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकते? सिंगल कोट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल कोट्स की जगह अगर हम लोग सिंगल कोट्स देते हैं और इसी चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं नंबर भी प्रिंट कर सकता हूँ। सेम चीज यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो 45 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को कोट्स के अंदर नहीं लिखता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो एरर मेरा आ नहीं रहा है। क्यों एरर नहीं आ रहा है? किसी भी नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें कोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट किसी भी स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए होता है कोट्स। तो इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो 45 इजीली प्रिंट हो गया। सिमिलरली कोई भी अगर एक्सप्रेशन है, मतलब
कुछ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज 45 के साथ हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं, इसे भी मैं बिना किसी कोटेशन के अगर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, 45 प्लस 5 यहाँ पे ऑपरेट होगा, मतलब 50 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज इसी के साथ ही हमें क्या करना है, कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो उस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कॉमा देके हम लोग लिख सकते हैं जो भी हम लोग को कैरेक्टर प्रिंट करना है वो। हेलो वर्ल्ड सपोज हम लोग लिखना है 45 प्लस 50, यहाँ पे मैं उसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे आ गया 50 हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली उसी के साथ मल्टीपल चीजों को अगर साथ में प्रिंट करना है, आप कॉमा देके यहाँ पे ऐड कर सकते हो जितने भी चीजें हम लोग को प्रिंट करना है। अब नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का सिंटैक्स पाइथन 3.x में, मतलब 3.10.10 जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सपोज कोई पाइथन 2.x पे काम कर रहा होगा तो उसके लिए सिंटैक्स डिफरेंट था, क्योंकि पाइथन 2.x में हम लोग प्रिंट विद इन पैरेंथेसिस नहीं लिखना पड़ता था, क्योंकि प्रिंट वहां पे एक फंक्शन नहीं था, डायरेक्टली प्रिंट और कुछ भी चीज अगर हम लोग को प्रिंट करना है ऐसे हम लोग लिख सकते थे। लेकिन सेम चीज हम लोग पाइथन 3.x में हम लोग कर नहीं सकते। तो कौन सा वर्जन हम लोग ने डाउनलोड किया था, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पाइथन हाइफन वर्जन में जाके देख सकते हो, जो हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स गलत हो गया, तो इसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या है, एज ए फंक्शन विद इन पैरेंथेसिस, और अगर हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, विद इन कोड्स हमें प्रिंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज है, प्रिंट जो हम लोग ने लिखा है स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखा है, क्या अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कैपिटल में लिखता है काम करेगा, काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस प्रिंट, क्योंकि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल केस में अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अगर हम लोग कुछ कैपिटल केस में, अपर केस में हम लोग कुछ लिख रहे हैं। तो प्रिंट हमें स्मॉल केस में लिखना है, क्योंकि वो उस हिसाब से ही सिस्टम में डिफाइंड है। तो वैसे ही सारे कीवर्ड जितने भी हम लोग यूज करते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट लोअर केस में ही हमें लिखना पड़ेगा, अपर केस में लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। कोई भी एरर आता है ना तो मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छा चीज है। सीक्वल के वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, क्योंकि जब भी एरर आएगा उसी से ही लोग सीखते हैं। सही चीज सीखना जितना जरूरी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलती करो और अपनी गलती से सीखो। असली लर्निंग तब होता है जब आप अपनी गलती से सीखते हो। कुछ भी एरर आएगा उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है। रियल टाइम में जब आप काम करोगे सही चीज तो आपको पता होगा, लेकिन कोड में कहाँ गलती है, कैसे गलती को सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास का असाइनमेंट क्या है, तो ये जो दो पैटर्न है उसे आपको प्रिंट करना है। पहले वाले पैटर्न में स्टार 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 है, सेकंड वाले पैटर्न में 1, उसके बाद एक नया लाइन है, एक गैप है, उसके बाद 1 1, उसके बाद गैप है, उसके बाद 1 1 1 है। इसे सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज करके ही करना है। आगे जाके उसमें हम लोग देखेंगे इस चीज को इजीली हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के क्लास के बाद सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज करके करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। Thank you for watching my video.